वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस कर्मयोग अध्याय का हम स्वाध्याय करते हुए अर्जुन जी जब अपने शस्त्र फेंक कर जब मोह से ग्रस्त हो जाते हैं तो इस अध्याय में योगेश्वर जी उनको उनका कर्म योग का ज्ञान कराते हैं, अर्थात कर्म योग की महिमा का बखान करते हैं कि कर्म योग की कितनी बड़ी महिमा है। कल भी हमने देखा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, क्या कहा था तुलसीदास स्वामी जी ने कि सकल पदार्थ इह जग माही कर्महीन नर पावत नाही, कि समस्त हर एक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए इस संसार में उपलब्ध है, लेकिन यह सिर्फ जो कर्मशील है उसी के लिए युक्ति है। जो कर्महीन है उसके लिए तो कहते हैं कर्महीन नर पावत नाही। तो अब बता रहे हैं, इसी की पुष्टि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो कर्म कितनी बड़ी महिमा है। कर्म के माध्यम से ही जनक आदियों ने एक सिद्धि को प्राप्त किया था। तो कहते हैं योगेश्वर जी, कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, जो तुम्हें मोह हो रहा है ना कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, तो कहते हैं देखो कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, कि कर्म के माध्यम से ही जनक आदियों ने, क्योंकि जनक का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये हमने पहले विचार किया था कि एक श्रेष्ठ विशाल प्रजा का नेतृत्व करते हुए भी वो एक योगी के समान अपना जीवन जीते थे। तो इसी प्रकार ऐसे भी अनेकों महापुरुष हुए हैं, तो इसलिए आदि लगा दिया कि जनक आदियों ने भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया है। और कहते हैं लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हति, लेकिन कहते हैं कर्म करने मात्र से ऐसे कर्म तो सारी दुनिया कर रही है, तो कैसा कर्म? तो कह रहे हैं कि ऐसा कर्म कि जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो, अर्थात उसकी भगवत अर्चन पूजन के लिए हो, अपना कर्तव्य मानकर जब करता है मनुष्य, तो कहते हैं योगेश्वर जी वही कर्म है जो परम सिद्धि को प्राप्त करा सकता है। ऐसा देखा जाए तो सभी प्राणी कर्म कर रहे हैं, लेकिन केवल कर्म में एक गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है, वह है कि अपने कर्मों का निष्पादन करते हुए समस्त कर्मों को उस परम पिता परमेश्वर को अर्पित कर दें। और इसी की पुष्टि बहुत अच्छे शब्दों में कही है कि दिन बीत गया, संध्या हुई, रात आई, फिर प्रातः काल हो गया, ऐसे ही शिशिर ऋतु आई, वसंत गया, फिर हेमंत आया। ऐसे ही निरंतर ये जो काल चक्र है ये चल रहा है। ये प्रत्येक प्राणी के साथ एक कीड़ा खेल रहा है और हमारी आयु इसके साथ क्षीण होती जा रही है। तो स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य का निरंतर जो आयु है, दिन काल इस क्षण क्षण जो व्यतीत हो रही है, और कहते हैं कि मनुष्य की जो आयु है ना, एक ऐसी पूंजी है कि जो निरंतर घटती जा रही है, जिसमें आप कुछ भी कर लो बढ़ेगी नहीं पूंजी। ऐसे हम मान लो धन कमाते हैं, हम धन खर्च भी करते हैं, अगर हम और धन कमाते हैं तो वो धन बढ़ जाता है, लेकिन ये आयु एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसा अमूल्य धन है, कहते हैं कि यह निरंतर क्षण क्षण यह घटता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि फिर मनुष्य को ऐसे समय में क्या हम सचेत हैं?
क्या हम जागरूक हैं? क्या हमारे जो मन, वाणी, कर्म जो हम कर रहे हैं, जो हमारे तीनों कर्म हैं, मन, वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, क्या ऐसे कर्म हो रहे हैं कि जिससे कि हम कुछ पुण्यों की जो पूंजी है अपने जीवन में अर्जित कर सकें? तो सचेत करते हुए स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो, दिन तो बीत रहे हैं और ये जो जीवन रूपी पूंजी है यह भी घटती जा रही है, तो क्या करें? तो कहते हैं यह सब जानते हुए भी क्या हमारे माध्यम से कुछ ऐसा कर्म हो रहा है, कुछ ऐसे पुण्यों का अर्जन हो रहा है कि जिससे जो हमारे हाथ से जो निरंतर समय निकलता जा रहा है कि हम कुछ अपने जीवन को, अपने इस समय को अर्थवान बना सकें, अर्थ से युक्त कर सकें? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तो कहते हैं इसलिए अब पता भी नहीं है किसी को कि समय तो जा रहा है, कि ना जाने किस मोड़ पर कहाँ यह जो जीवन रूपी जो चल रही है परमपिता परमात्मा प्रदत्त जो ये श्वास चल रही है कहाँ रुक जाए ये भी किसी को पता नहीं है। तो कहते हैं कि इसलिए आवश्यक ये है कि हम अपने जीवन को उन कार्यों को प्रमुखता दें, उन आदर्शों को प्रमुखता दें कि जो हमारे जीवन के पुण्य को, जो हमारे जीवन रूपी जो पुण्यों की जो पूंजी है उसको निरंतर हम बढ़ाते जाएं। तो कहते हैं इसका माध्यम क्या है? तो स्वामी शंकराचार्य जी बताते हैं कि सत्कर्म, कि सत्कर्म जिसकी कि योगेश्वर जी वर्णना कर रहे हैं, निष्काम कर्म कहें या फिर कहें कि लोक संग्रह के लिए कर्म करना कहें या फिर कहें भगवत पूजन अपना कर्तव्य मानकर कर्म करना कहें, ये सब एक ही शब्द के अर्थ हैं। तो बता रहे हैं कि सत्कर्म है, कि सत्कर्म का अर्थ क्या है कि जो भी हम करें उसको करते हुए हमारे केंद्र में वह परम पिता परमात्मा हो, उसका ही हम धन्यवाद करें और उसके ही प्रत्येक कर्म को करते हुए उसको अर्पित कर दें। तो यह परिभाषा की स्वामी शंकराचार्य जी ने सत्कर्म की, और यही बात बता रहे हैं योगेश्वर जी कि देखो यह है एक कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने की रीति। क्योंकि देखो जब भी एक मनुष्य कोई साधारण कर्म करता है, अगर उस कर्म को करते हुए वह चाहे कुछ भी कर्म हो संसार का, झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो, कुछ भी जिसको हम संसार में बहुत ही लो लेवल पर कर्म मानते हैं, तो वह कर्म भी अगर आप परमात्मा को अर्पित करते हो तो कहते हैं वह कर्म आपका दिव्य कर्म बन जाता है, वह आपको परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला हो जाता है। क्योंकि एक उदाहरण दिया है कि जैसे एक जल की बूंद होती है, एक जल की बूंद को सूर्य की एक जरा सी किरण भी सुखाने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन जैसे ही वह जल की बूंद सागर में जाकर मिल जाती है तो जो किरणों की सहस्र हजारों रश्मियां हो वह भी उस बूंद को सुखा नहीं सकती हैं। तो यह एक उदाहरण देते हुए बताते हैं स्वामी शंकराचार्य जी कि ऐसे ही मनुष्य कर्म है कि मनुष्य कर्म तो कर रहा है, लेकिन अगर वह उस कर्म को परमात्मा से जोड़ देता है तो कहते हैं फिर वह कर्म उसके पुण्य रूपी पूंजी को बढ़ा देता है, और फिर उसके जीवन में कहीं मनुष्य कर्म कर रहा होता है, कहीं जो मनुष्य के लिए उपयुक्त मार्ग नहीं है उस मार्ग पर जाने की भी संभावनाएं होती हैं। तो कहते हैं फिर वह संभावनाएं रुक जाती हैं, वह संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर चाहे कितना भी उस सामने प्रलोभन आए या चाहे कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हाल हो, तो वह हर परिस्थिति में अपने में रहता हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सही मार्ग पर निरंतर चलता जाता है। तो यह जो कि योगेश्वर जी बता रहे हैं उसी बात की पुष्टि स्वामी शंकराचार्य जी ने की कि देखो इस प्रकार से अगर मनुष्य कर्मों का निष्पादन करता है तो वह सत्य ही वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। आगे बताते हैं कि देखो जैसे कि अब ये इसके लिए आगे पुष्टि करते हैं कि ये कैसे जीवन में घटित होगा। तो कहते हैं कि देखो ये जो जीवन है ना, ये एक संग्राम की जैसे है। जैसे एक योद्धा को किसी प्रकार का युद्ध लड़ने के लिए उसको अपने शत्रु का हाव भाव देखने के साथ साथ उसको अपने मन पर पूर्ण नियंत्रित करते हुए उस पर आक्रमण करना भी होता है, तभी उसको विजय प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से एक तरह से ये मनुष्य का जो जीवन है ये संग्राम है, और इसके शत्रु क्या हैं? तो बताते हैं समस्त जो ही आसुरी संपत्ति है, जो भी कुविचार हैं, जो भी न करने योग्य कर्म हैं, जो राग द्वेष काम क्रोध जितने भी विकार हैं, ये समस्त मनुष्य के शत्रु हैं।
तो इन शत्रुओं को पहचानते हुए और कहते हैं फिर इन पर हमें आक्रमण करना अत्यंत आवश्यकता होती है, और तभी वह जो इन शत्रुओं को हरा सकता है। तो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कैसे, कि देखो जैसे प्राचीन काल में हम देखते हैं, अगर हमें महापुरुषों के चित्र दिखाए जाते हैं तो हमें उनके कोई ना कोई शस्त्र दिखाया जाता है, ढाल दिखाई जाती है। तो एक ढाल प्रतीक बताई है उन्होंने कि ढाल एक प्रतीक है। क्या प्रतीक है? कि वैराग्य की, कि जो वह अपने जीवन में इस संग्राम को, जो ये शत्रु हैं उनसे कैसे लड़ पाते हैं, क्या रीति है उनसे लड़ने की। तो बताते हैं प्राचीन काल में जब हम अपने महापुरुषों के चित्र देखते हैं तो उनके हाथों में ढाल दिखाई जाती है। तो उसका मतलब क्या है? तो वो इसका मतलब यह बताते हैं कि जैसे प्राचीन काल में ढाल को किस प्रकार से बनाया जाता था कि जब गेंडा पंचतत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसके पश्चात उसकी खाल को सूर्य की रश्मियों से इस प्रकार से सुखाया जाता है कि उसमें रक्त की एक बूंद भी ना रहे। अगर उसमें रक्त की एक बूंद भी रह जाए तो फिर वह ढाल कट जाती है। तो वह ढाल ना कटे, तो इसलिए एक भी रक्त की बूंद ना रहे, तभी वह ढाल हमारी रक्षा कर सकती है। तो एक रक्त से नीरस जो ढाल है, ये वैराग्य का प्रतीक है कि मनुष्य अपने जीवन में वैराग्य को धारण करे, और तभी वह जो काम, क्रोध, राग, द्वेष जो शत्रु बताए गए हैं, तो फिर वह उसके जीवन में घटित हो सकते हैं। तो कहते हैं इतना तो ठीक है कि हमने वैराग्य को धारण कर दिया, लेकिन कहते हैं कि जैसे कि जो योद्धा होता है उसकी विशाल सेना होती है और उस सेना का एक सेनापति होता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से अगर मान लो उसकी सेना का सेनापति ना हो तो क्या होगा? तो सेनाओं में भ्रम पैदा हो जाएगा और जो स्थिति होगी उसकी जय तो दूर ही हो जाएगी, अर्थात वह कभी भी विजय को प्राप्त नहीं कर पाएगा और अपने प्राणों को भी खो देगा। तो कहते हैं इसी प्रकार से जो शास्त्र हैं, जो स्मृतियां हैं, जो गुरुजन हैं, यह एक सेनापति का कार्य करते हैं। वह हमें मार्गदर्शन करते हैं किस प्रकार से, किस समय कैसे हमें चलना है। तो ऐसे ही बता रहे हैं योगेश्वर जी भी कि एक हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, यह जो कर्म है, इस कर्म के माध्यम से ही मनुष्य श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकता है, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और कहा भी है वेदों में, नान्य पंथा विद्यते यनायः, वास्तव में इसके अलावा और कोई मार्ग भी नहीं है। तो ऐसे ही जब एक सेनापति होता है युद्ध के क्षेत्र में, तो कहते हैं फिर वह उसको विजयश्री प्राप्त होती है। ऐसे ही बता रहे हैं कि ऐसे समस्त शास्त्र गुरुजन एक सेना का काम करते हैं। तो अगर सेनापति ना हो तो भ्रम पैदा हो जाता है, जैसे कि अर्जुन को हो गया। अर्जुन ने जैसे ही अपने सगे संबंधी को देखा तो क्या हुआ? उसके तो रोमठे कांप उठे और वह रथ के पीछे वाले भाग में जाकर बैठ जाता है, धनुष्मान छोड़ देता है। तभी एक सेनापति के रूप में योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी आते हैं और उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। और क्या बताते हैं? योगेश्वर जी युद्ध करने के लिए कहते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं, देखो युद्ध तो करना है, किस लिए करना है? कि अधर्म की हानि करनी, अर्थात अधर्म को पराजित करना है, धर्म को विजय करना है, जो आसुरी भाव है उनको इस धरा से मिटाना है, इसलिए युद्ध करना है। तो इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध तो करो। कैसे? युद्धस्व विगतज्वरः, कि युद्ध करो लेकिन विगतज्वरः, अर्थात समस्त काम, क्रोध, लोभ से रहित होकर युद्ध करो। यह एक आश्चर्य की बात लगती है कि एक तरफ तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि युद्ध करो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि काम, क्रोध, राग, द्वेष से हटकर करो, कि जब हम युद्ध के क्षेत्र में उतरेंगे तब द्वेष भावना तो आएगी ही ना। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि यही तो है, फिर ये आपका जो कर्म है सत्कर्म नहीं होगा, फिर ये तो एक सामान्य कर्म बन जाएगा, ये तो आपको और इस संसार में बांधने वाला कर्म बन जाएगा। तो इसलिए ये कर्म करने की कुशलता योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो कर्म तो करो, लेकिन कैसे करो? विगतज्वरः, अर्थात समस्त दोषों से रहित होकर करो। इस भाव से करो कि इस समय यह मांग है, अर्थात अधर्म की हानि करनी है, धर्म को विजय करना है। यह मेरा परम कर्तव्य, क्षत्रिय होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। इसलिए योगेश्वर जी कहते हैं अगर आपने मान लो विगतज्वर अर्थात राग द्वेष से होकर कि द्वेष भावना से युक्त होकर कर्म किया, तो कहते हैं तो फिर वह कर्म तो एक साधारण कर्म बन जाएगा, जैसा कि समस्त संसार कर ही रहा है, तो वह कर्म उसी कोटि में आएगा। तो कहते हैं कि युद्धस्व विगतज्वरः, कि युद्ध करो और समस्त दोषों से रहित होकर
युद्ध का निष्पादन करो। क्योंकि यह है, तो जब इस प्रकार से अर्जुन जी के जीवन में जब योगेश्वर जी आए तो उनको एक जुझारू योद्धा के रूप में उपस्थित कर अधर्म की उन्होंने पराजय की और धर्म की विजय की। ऐसा ही प्रसंग रामायण में भी आता है कि विभीषण जी को जब पता चलता है, जब विभीषण जी को ज्ञात होता है कि उनके भाई ने यह कुकर्म किया है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी को श्रीलंका में लाकर बहुत बड़ा अधर्म किया है, तो वो सोचते हैं कि क्या करें, कि एक तरफ तो मेरा भाई है और एक तरफ श्री राम है, कि मैं किस ओर जाऊं। अगर भाई की तरफ जाऊं ये अधर्म है, क्योंकि वो तो धर्म से युक्त कार्य नहीं कर रहे हैं, और श्री राम की तरफ जाऊं तो लगता है कि शायद मैं अपने भाई के साथ यह अन्याय करूंगा, कि ये भाई को ऐसी विपदा में छोड़ के जाना ये ठीक नहीं होगा। तो उस समय जब हताश निराश होकर विभीषण जी बैठ जाते हैं, तब हनुमान जी आकर उनकी इन शंका का निवारण करते हैं, बताते हैं, और वह मार्ग था श्री राम का। इस प्रकार से जान दिया कि उनको यह सत्य घटित प्रतीत हो गया कि वास्तव में मुझे अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, मुझे धर्म का साथ देना चाहिए। इसलिए वो इस मार्ग पर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ आए। तो इसी प्रकार से जीवन में प्रत्येक मनुष्य को हर एक पल, हर एक क्षण एक शास्त्र कहें, गुरुजन कहें की आवश्यकता होती है कि मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। और फिर जैसा कि योगेश्वर जी ने बताया है कि जब मनुष्य इस प्रकार से अपने कर्म को निष्पादन करता है कि युद्धस्व विगतः ज्वरः, तो फिर वास्तव में वही कर्म करने की कला है और वही सच्चा कर्म है। अन्यथा तो फिर यह जो कर्म है वह सामान्य कर्म की कोटि में आ जाता है। फिर वह उस कर्म से ना पुण्य अर्जित होते हैं और ना ही, जैसा कि जनक आदियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया, उनको उदाहरण दिया, तो उन्होंने ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया। क्योंकि कहा जाता है कि शुकदेव बहुत ही वैराग्यवान, वैराग्य से युक्त महात्मा हुए। उनका भी परीक्षण करने के अर्थात उनको भी जान लेने के लिए महर्षि व्यास ने जनक के पास भेजा था कि जाओ जनक से ज्ञान लेके आओ। तो इससे हमें ज्ञात हो सकता है कि महाराज जनक कितने बड़े, एक महाराज होते हुए भी कितने बड़े महान पुरुष थे, कि अपने कर्तव्यों को इस प्रकार से करते थे कि उन कर्तव्य करते हुए अपने मन में कोई राग द्वेष आदि कोई भी विकार नहीं लेके आते थे। समस्त कर्म, जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं, कि भगवत अर्पण भाव से करते थे, अपना कर्तव्य समझकर करते थे। और इसी की पुष्टि रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी कहते हैं, एक बार खग को उपदेश देते हैं, खग के मन में यह उपदेश की आकांक्षा पैदा होती है, तब बताते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। तो कहते हैं, सत्य कहूँ खग तो ही सूची सेवक पान प्रिय, अस विचारु भजु मोहि परिहरि आस भरोसे सब। कहते हैं कि देखो, मैं अगर आपको सत्य कहूँ हे खग, सुनो, कि जो मनुष्य निष्काम हो, निष्प्रिय हो, अपने कर्तव्य का पालन करता है, अर्थात कहें वह सेवा भाव से अपने कर्तव्य को निष्पादन करता है, तो कहते हैं वह मुझे प्राण प्रिय है, अर्थात मुझे वह प्राणों से भी प्रिय है। और इसी बात को योगेश्वर जी बार बार एक ही स्वर से कह रहे हैं। इतना बताया योगेश्वर जी ने कि प्रत्येक मनुष्य अगर वह जीवन में परम सिद्धि को, जिसको हम संसार में कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करना, अर्थात दुखों छूटना चाहता है, तो कहते हैं इसका केवल और केवल एक ही मार्ग है, वह मार्ग है कर्मयोग का मार्ग। अब आगे योगेश्वर जी बताते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जैसा एक श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, उसी का अनुसर यह समस्त संसार करता है। तो इसी के लिए अगला श्लोक है, और बताते हैं योगेश्वर जी, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। योगेश्वर जी कहते हैं,
हे अर्जुन सुनो, जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, कि यत यत कि जो जो आचरण करता है श्रेष्ठ पुरुष, कहते हैं तत्त देवे तरोजन है, कि समस्त देवगण समस्त संसार उसका अनुसरण करता है। और कहते हैं सयत प्रमाणम कुरुते, कि वह जो प्रमाण से अपनी बात बोल देता है कि ये ऐसा करना है, तो समस्त संसार भी ऐसा ही कर्म करता है। तो लोकस तदनु वर्तते, समस्त संसार उसके पीछे चलने लग जाता है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जैसा वह कहते हैं ऐसा ही करते हैं। अब योगेश्वर जी यहाँ पे एक बात स्पष्ट करते हैं कि श्रेष्ठ कौन है, कि जो पद की दृष्टि से, ऐश्वर्य सुंदरता की दृष्टि से, या जो अन्य जो भी मान सम्मान की दृष्टि से, क्या वह श्रेष्ठ है? तो योगेश्वर जी कहते नहीं, मनुष्य श्रेष्ठ बनता है अपने आचरण से। वह उसका आचरण समस्त जितने भी हैं, वाणी व्यवहार, जो कैसे वो अन्य मनुष्य से अपना व्यवहार करता है, कैसे वो जीता है, कैसे उसकी जीवन जीने की कला है, कैसे वो सोचता है, समस्त सारे अभ्यास मिलकर कुल मिलाकर मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। योगेश्वर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ वह नहीं होता है कि जो किसी पद को पाले या जो फिर कोई ऐश्वर्य को प्राप्त कर ले, जो अत्यधिक रूपवान हो, वह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है कि जो अपने जीवन में श्रेष्ठ व्रतों को धारण करे। तो ऐसा ही एक महाभारत में प्रसंग आता है कि जब पांडव आदि वन में जाते हैं, अज्ञातवास में जाते हैं, जब पानी पीने के लिए जाते हैं चारों पांडव, तो चारों तो मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो यक्ष का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी देते हैं इनका उत्तर। तो यक्ष युधिष्ठिर से एक प्रश्न करते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये बताइए कि कम पथ अर्थात चलने योग्य मार्ग क्या है, कि किस मार्ग पर चलना चाहिए। तो वो बताते हैं युधिष्ठिर जी कि महाजनों ये नगता सपंथ, कि जिस मार्ग पर हमारे श्रेष्ठ महापुरुष जन गए हैं वही पंथ है, वही चलने योग्य मार्ग है। तो जिस बात की पुष्टि योगेश्वर जी कर रहे हैं, उस बात को हमने देखा कि महाभारत के प्रसंग में कि जब यक्ष ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर भी युधिष्ठिर जी ने दिया कि केवल चलने के लिए मार्ग वही है जिस श्रेष्ठ पथ पर, जिस श्रेष्ठ व्रतों का आचरण करते हुए हमारे महापुरुष चले थे, वही एक सच्चा पथ है। तो आज योगेश्वर जी ने हमें बताया कि कर्म ही परम सिद्धि का कारण है, कर्म ही समस्त दुखों के छूटने का कारण है, और साथ ही साथ ये बताया कि उस कर्मों का निष्पादन हम कैसे करें, कि श्रेष्ठ पुरुषों को देख के करें, श्रेष्ठ महाजनों को देख के करें। कहते हैं कि जो जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है वही आचरण समस्त संसार करता है। तो आइए सज्जनों, हम भी अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने जीवन में प्रसन्नता, अपने जीवन में आनंद लाने के लिए आइए हम भी महाजनों ये नगता सपंथ, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में दिव्यता को धारण करें। तो आज हम योगेश्वर जी की वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी जन कल्याण के लिए और क्या अमृत रूपी वचनों को हम सभी भक्त जनों पर कृपा कर बरसाते हैं। तो आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।